लोकतंत्र पर संकट, विचारों की स्वतंत्रता पर संकट, सरकार के खिलाफ बोलने पर एक्शन का डर। सोशल मीडिया को डराने के लिए सरकार उठा रही है कदम। ट्विटर ने खोल दी मोदी सरकार की पोल। लोकतंत्र पर संकट है। विपक्षी दलों के नेता तो खुलकर ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में होने वाला देश का आम चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि ये बेहद खास चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा या लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही शुरू हो जाएगी। जिस तरह से उत्तर कोरिया और चीन में चुनाव होते हैं, कुछ उसी तरह से भारत में भी चुनाव होंगे। यानी जनता सरकार तो चुनेगी, लेकिन परिणाम पहले से ही तय होंगे। और ऐसी स्थिति भारत में नहीं बने, इसके लिए विपक्ष इस समय जनता की आवाज बना हुआ है। तो वो सड़क पर है। मोदी सरकार की मजबूती से घेराबंदी की गई है, लेकिन इस घेराबंदी के बीच सरकार विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। किसानों का आंदोलन हो या फिर ईवीएम के खिलाफ उठने वाली आवाज या फिर विरोधी दलों के प्रदर्शन, इन्हें मीडिया और सोशल मीडिया दोनों से ही गायब कराने की कोशिश की जा रही है। मीडिया में तो विपक्षी दलों के प्रदर्शन पहले से ही गायब रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया विपक्ष की आवाज उठाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, और अब यह प्लेटफॉर्म भी मोदी सरकार के निशाने पर आ गया है। मोदी सरकार ने एक आदेश जारी किया है और उसका यह आदेश बता रहा है कि वो अपने खिलाफ उठने वाली कोई भी आवाज सहन नहीं कर सकती। लेकिन सरकार के इस आदेश की पोल भी खुल गई है, और इसी पर आज हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो शुरू करते हैं एक्स पर खुली मोदी सरकार की पोल के बारे में चर्चा। एक्स से अपने विरोधियों के अकाउंट हटवा रही है सरकार। सरकार विरोधी ट्वीट को सेंसर करने की चल रही है तैयारी। सरकार के खिलाफ लिखने वालों के अकाउंट हो रहे हैं बंद। मोदी सरकार के खिलाफ एक्स से आया बड़ा बयान। किसी को भी अपनी बात कहनी हो तो आज वो सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकता है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा मंच बना हुआ है और लोग इसका जमकर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स इस मामले में सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, जहां से कोई भी पूरी दुनिया को संदेश दे सकता है, और यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। देश में मीडिया की स्थिति क्या है, ये इस पर आने वाली रिपोर्ट ही बता रही है। स्वतंत्र मीडिया को लेकर भारत की रैंक लगातार नीचे गिरती जा रही है, इसीलिए लोग सोशल मीडिया के सहारे अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब सरकार इस आवाज को भी बंद करने की तैयारी कर रही है। एक्स को मोदी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है। सरकार विरोधी अकाउंट पर एक्शन लिया जाएगा। वैसे तो ये सरकारी पत्र हैं, एक्स की तरफ से इस पत्र को जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो कहा गया है उससे पत्र की भाषा क्या हो सकती है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मोदी सरकार के निर्देश को लेकर एक्स ने लिखा कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें कुछ एक्स अकाउंट और पोस्टों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इन खातों पर जुर्माना और जेल की सजा भी जैसी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। आदेशों के चलते हम इन खातों और पोस्ट को सिर्फ भारत में ही रोकेंगे। हालांकि हम इस एक्शन से असहमत हैं। हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी इन पदों तक विस्तारित होनी चाहिए। हमने अपनी नीतियों के मुताबिक प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इस कार्रवाई की सूचना भी दे दी है। कानूनी प्रतिबंधों की वजह से हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर विरोध की आवाज दबाने की कोशिश हुई तेज। पहले भी कई अकाउंट को बंद करा चुकी है सरकार। राहुल गांधी के अकाउंट पर भी हो चुकी है कार्रवाई। सरकार की कार्रवाई से बीबीसी भी नहीं बच पाई। पहले जब एक्स का नाम ट्विटर था, तब भी केंद्र सरकार इस तरह के आदेश जारी करती थी। इससे पहले भी एक्स ने सरकार के आदेश के बाद खातों को ब्लॉक करने को लेकर असहमति जताई थी, लेकिन सरकार के दबाव में कई अकाउंट पर कार्रवाई भी की गई थी, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अकाउंट भी शामिल था। करीब एक सप्ताह तक राहुल गांधी के अकाउंट को सस्पेंड किया गया था। बाद में विपक्ष के जबरदस्त विरोध के चलते राहुल के अकाउंट को चालू किया गया। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब मीडिया को दबाने की कोशिश की गई हो। एक्स ने साफ कर दिया है कि उसे सरकार के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत में उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। मोदी सरकार एक्स को ही ब्लॉक कर सकती है, या फिर जिस तरह से बीबीसी पर कार्रवाई हुई वैसे ही कुछ एक्स को भी झेलना पड़ सकता है। बीबीसी पर पीएम मोदी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। ये डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट में थी, लेकिन इसके बाद बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालय पर आईटी की रेड पड़ गई थी। साफ है कि मोदी सरकार ने आईटी की रेड से यह बता दिया था कि मीडिया देश का या विदेशी का, वो सभी को एक ही नजर से देखती है, और इसके लिए केंद्र की जांच एजेंसियां उसके पास सबसे बड़ा हथियार है। फिलहाल हम बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की कर रहे हैं, जिस पर अब सरकार के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करने पर अकाउंट के खिलाफ ही कार्रवाई होने के संकेत मिल रहे हैं। किन अकाउंटों को बंद करा सकती है सरकार? विपक्ष के किस नेता को सरकार ने किया टारगेट? आखिर सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन सोशल मीडिया से कैसे हुए गायब? अचानक कैसे सोशल मीडिया से सरकार विरोधी पोस्टर हो जाते हैं गायब? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी सरकार के खिलाफ कई पोस्टर या पोस्ट डाली जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो गायब कर दी जाती हैं। ये पोस्ट कौन डिलीट कर रहा
है, अब इसका खुलासा एक्स ने ही कर दिया है, क्योंकि ये पोस्ट सरकार के आदेश पर ही गायब हो रही है। और ये भी सामने आ गया है कि इस समय सबसे ज्यादा नजर किसान आंदोलन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। किसान आंदोलन को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से सेंसर किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में होने वाली पोस्टों पर सरकार की नजर है। जहां भी सरकार को कुछ ऐसा लगता है कि इससे उसे नुकसान हो सकता है, तो ऐसी पोस्टों को देश विरोधी तक बता दिया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें से कोई भी पोस्ट देश विरोधी नहीं होती, लेकिन देश विरोध के नाम पर सरकार विरोधी पोस्टों पर भी क्या चीज चल रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कार्रवाई हुई है। पिछले साल राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई थी वो शुरू की थी, तब सोशल मीडिया पर इस यात्रा के समर्थन में हजारों पोस्ट की गई थी और ये पोस्ट जमकर वायरल भी हो रही थी। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसे पिछली यात्रा से भी ज्यादा समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसे सोशल मीडिया से ही गायब करने की कोशिश की गई है और इसी के चलते इस यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर इससे जुड़ी पोस्टों को रोका जा रहा है। ऐसा ही ईवीएम के आंदोलन, किसान आंदोलन और विपक्ष की तरफ से उठाने वाले आंदोलनों के साथ हो रहा है। एक्स के इस खुलासे से पूरे देश में अब मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर पीएम मोदी जब विदेश जाते हैं तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो बता रही हैं कि देश लोकतंत्र नहीं अब तानाशाही के रास्ते पर बढ़ रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन अब जो मौके भी हैं उन्हें भी छीनने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। 2-3 सप्ताह में ही चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि क्या विपक्ष को प्रचार के लिए बराबर का मौका दिया जाएगा या फिर हर संस्थान सरकार के इशारे पर ही काम करेगा। चुनाव आयोग की साख पहले से ही सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार अपना शिकंजा कस रही है। विपक्ष को बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा है। सरकार के पास तो पहले से ही सभी संसाधन होते हैं। ऐसे में एक्स ने सरकार को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि अब सरकार देश की मीडिया नहीं बल्कि विदेशी मीडिया को भी धमका रही है, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करा रही है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।